जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस प्रोफेसरों को जिस तरह प्रभावित किया, वो भारतीय इतिहास की सबसे गौरवशाली और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। यह केवल एक व्यक्ति की बौद्धिक विजय नहीं थी, बल्कि सदियों से दबाए गए एक पूरे समाज की गरिमा की पुनर्स्थापना थी। आज जब हम कहते हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों को अर्थशास्त्र में मात दी, या उन्होंने अपने प्रोफेसरों को ही बढ़ा दिया, तो इसके पीछे एक लंबी, कष्टपूर्ण लेकिन अडिग संघर्ष की कहानी छिपी है। आइए इसे विस्तार से समझे। वह दौर और वह चुनौती 1910 से 1920 का दशक। भारत गुलाम था। अंग्रेजों की नज़रों में भारतीय अशिक्षित, पिछड़ा और बौद्धिक रूप से अक्षम था। उच्च शिक्षा तो दूर, स्कूल में भी दलित बच्चों को बैठने की जगह अलग होती थी। पानी पीने के लिए ही अलग घड़ा, चूल्हे पर पिटाई। उसी समाज में 14 अप्रैल 1851 में महार जाति में जन्मे भीमराव रामजी अम्बेडकर ने ठान लिया था कि उन्हें पढ़ना है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े विद्वानों के सामने अपनी बराबरी सिद्ध करनी है। विदेश जाने का संघर्ष। 1920 तक बाबा साहब के पास 2 मास्टर डिग्रियां थी, एक पॉलिटिकल साइंस में, दूसरी अर्थशास्त्र में। दोनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से थी। लेकिन वे जानते थे कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए उनकी बात तभी सुनी जाएंगी जब उनके पास लंदन की डिग्री हो। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE के लिए छात्रवृत्ति दी। 3 साल का कोर्स, मात्र 11 पाउंड 11 शिलिंग प्रति माह। लंदन पहुंचते ही उन्हें दोहरा संघर्ष करना पड़ा। एक तो गोरे समाज का नस्लवाद, दूसरा भारतीय छात्रों के बीच छुआछूत। लेकिन बाबा साहब ने कभी शिकायत नहीं की। दिन रात लाइब्रेरी में डूबे रहते। ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी उनका दूसरा घर बन गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला और पहला धमाका। LSE में उनके मुख्य प्रोफेसर थे प्रोफेसर एडविन केनन, उस समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जिनकी किताब वेल्थ पूरी दुनिया में पाठ्य पुस्तक थी। प्रोफेसर केनन ने क्लास में हमेशा यही मानकर चलते थे कि एशियाई छात्र सिर्फ रट्टा मारकर पास होते हैं, मौलिक सोच नहीं रखते। बाबा साहब ने अपना पहला सेमिनार पेपर प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंशियल इन ब्रिटिश इंडिया कर दिया। जैसे ही वे बोलने लगे, क्लास में सन्नाटा छा गया। उनके तर्क इतने ठोस थे, आंकड़े इतने ताज़ा और विश्लेषण इतना गहरा था कि प्रोफेसर केनन बीच में ही खड़े हो गए और बोले, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 35 years, but today I feel I have learned something new from this Indian student. यह वाक्य आज भी LSE के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है। एक गोरे प्रोफेसर का अपने एशियाई छात्र से यह कहना उस दौर में कल्पना से परे था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यह थीसिस जिसने ब्रिटिश नीति हिला दी, बाबा साहब का सबसे बड़ा बौद्धिक धमाका था। उनका DSc का शोध ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यह 1923 में प्रकाशित हुआ। उस समय भारत में चल रहा था गोल्ड एक्सचेंज स्टेटस। ब्रिटिश सरकार रुपयों को पाउंड से जोड़कर भारत का सारा सोना ब्रिटेन भेज रही थी। इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई केन्स, जॉन्स माइनहार्ट केनन ने। लेकिन केन्स का विश्लेषण सिद्धांतिक था। बाबा साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आंकड़ों, व्यापार संतुलन, मुद्रा संकुचन के असर को
किसान मजदूर पर सब कुछ खोल कर रख दिया। उन्होंने सुझाया कि भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड्स अपनाना चाहिए, ना कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स। उनकी यह थीसिस को पढ़कर लंदन के अर्थशास्त्री हैरान रह गए। प्रोफेसर केनन ने लिखित में टिप्पणी थी, दिस इंडियन हैज taught us more than we could teach him। प्रोफेसर हैलोल्ड लास्की, जो बाद में लेबर पार्टी के विचारक बने, उन्होंने यहाँ तक कहा, इफ देयर इज एनी मैन इन इंडिया हु कैन सॉल्व इंडियंस इकोनॉमी प्रॉब्लम इन दिस मैन। क्लास में नहीं, भौतिक बहस में पढ़ाया। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बाबा साहब सचमुच लेक्चर देकर अंग्रेजों को पढ़ाते थे? नहीं, वे कभी प्रोफेसर की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन सेमिनार रूप में, डिबेट में, थीसिस डिफेंस में वे जिस तरह तर्क करते थे वो पढ़ाई से कम नहीं था। एक बार प्रोफेसर केनन ने क्लास में पूछा, व्हाई इज इंडिया फ्योर? ज्यादा छात्रों ने कहा, बिकॉज क्लाइमेट लाइजिनेस का सिस्टम। बाबा साहब खड़े हुए और 20 मिनट तक लगातार बोले। उन्होंने दिखाया कि भारत की गरीबी जड़ ब्रिटेन रेट ऑफ वेल्थ 200 साल में $45 ट्रिलियन का धन लूटा गया। उनके पास हर साल का आंकड़ा था। पूरी क्लास स्तब्ध थी। प्रोफेसर केनन ने कहा, आई थिंक वी ऑल नीड टू अनलर्न व्हाट वी थॉट वी न्यू अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमिक्स। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी वही चमत्कार। 1916 में जब बाबा साहब कोलंबिया गए थे, तब उनके प्रोफेसर थे एडविन सेलिंगमैन, अमेरिका के सबसे बड़े पब्लिक फाइनेंशियल विशेषज्ञ। बाबा साहब ने अपना मास्टर थीसिस विशेष इंडियन कॉमर्स पर दिया था। सेलिंगमैन ने उसे पढ़कर कहा, दिस शुड बी पब्लिश्ड एज अ बुक। नो यूरोपियन स्कॉलर हैज अंडरस्टूड इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री टू डीपली। उसी थीसिस को बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग के रूप में प्रकाशित किया गया। नतीजा क्या हुआ? बाबा साहब की थीसिस के आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। आरबीआई एक्ट में उनके कई सुझाव शामिल किए गए। रिटर्न यंग कमीशन 1926 में जब मुद्रा नीति पर बहस हुई तो ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब को बतौर विशेषज्ञ बुलाया, क्योंकि उनकी किताब ने पूरी बहस का एजेंडा सेट कर दिया था। केन्स ने भी बाद में माना कि अंबेडकर का विश्लेषण उनसे कहीं अधिक व्यावहारिक और भारतीय संदर्भ में सटीक था। यह सिर्फ अर्थशास्त्र की जीत नहीं थी, यह एक दलित युवक की जीत थी जिसे स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था। यह उस माँ बाप की जीत थी जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। यह उस पूरे शोषित समाज की जीत थी जिसे सदियों से कहा गया था, तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते। जब एडविन केनन जैसे प्रोफेसर ने कहा, इस भारतीय ने हमें सिखाया है, तो वे सिर्फ अंबेडकर को नहीं, पूरे भारत देश को सम्मान दे रहे। आज का सबक, आज जब हम सोशल मीडिया पर बाबा साहब ने अंग्रेजों को पढ़ाया लिखते हैं, तो यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन भावना बिल्कुल सच्ची है। बाबा साहब ने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि अपने ज्ञान से उस गौरी श्रेष्ठता के घमंड को चूर चूर कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया था कि ज्ञान का कोई जाति नहीं होता, बुद्धि का कोई रंग नहीं होता, और मेहनत करने वाला इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए जब भी कोई कहे बाबा साहब ने अंग्रेजों को अर्थशास्त्र पढ़ाया, तो हम गर्व से कहेंगे पढ़ाया था। सेमिनार रूप में, विशेष में, तर्कों में, सत्य में, और उस पढ़ाई की गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जय भीम, जय भारत, जय श्री।